रूसी सेना यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा रही है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी तोपों ने कई रियासी इलाकों पर हमला किया है। खार्किव में जारी गोलीबारी में कम से कम 11 नागरिक मारे गए हैं। कीव का कहना है कि पिछले गुरुवार को आक्रमण शुरू होने के बाद से 14 बच्चों सहित 352 नागरिक मारे गए हैं। रूस ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसका नुकसान हुआ है। वहीं यूक्रेन में अब भी हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए भारत सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच रूस पर अलग अलग तरीके के प्रतिबंध का दौर जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन सहित अन्य देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ साथ ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के जवाब में सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन को सोमवार को निशाना बनाते हुए अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की योजना की घोषणा की है। यूक्रेन की राजदूत ओक्साना मार्करोव ने चौंका देने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध के 5वें दिन रूस ने यूक्रेन के खिलाफ प्रतिबंधित थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि रूस ने सोमवार को वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है, जो कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित है। थर्मोबैरिक हथियारों में पारंपरिक गोला बारूद का उपयोग नहीं होता है। ये उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। ये शक्तिशाली विस्फोट करने के लिए आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन सोखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक थर्मोबैरिक बम की गिनती दुनिया के सबसे घातक परमाणु हथियारों में की जाती है। इसे रूस ने 2007 में विकसित किया था। 7100 किलो वजन वाले इस बम का इस्तेमाल करने पर यह रास्ते में आने वाली बिल्डिंग और इंसानों को तबाह कर देते हैं। इसे एरोसॉल बम के नाम से भी जाना जाता है। यूक्रेन में पिछले 5 दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। इस युद्ध में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच कल यानी 28 फरवरी को यूक्रेन पर रूस बातचीत के लिए टेबल पर आए। दोनों देशों के बीच 5 घंटे तक मीटिंग चली और यह फैसला हुआ कि युद्ध विराम को लेकर बातचीत जारी रहेगी। इसके अलावा कोई दूसरा समझौता नहीं हुआ। लेकिन मिली जानकारी के अनुसार अभी तक हालात पटरी पर नहीं लौटे हैं। वार्ता के खत्म होने के तुरंत बाद ही रूस ने कीव और खार्किव पे हमला तेज कर दिए। रूसी डेलीगेशन के चीफ व्लादिमीर मेंडिस्की ने कहा, बैठक में हमने एजेंडे के हर पहलू पर गौर किया है। कुछ बिंदुओं पर दोनों ने पारंपरिक रूप दिखाया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखने पर सहमत हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच कल बैठक तो हुई, लेकिन किसी खास समाधान पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बैठक होना निश्चित है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग आज 6ठे दिन पर जारी है। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए लगातार ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। मंगलवार सुबह एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट 182 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया की बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की विमान IX-1202 मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां इन भारतीय नागरिकों का केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने स्वागत किया। बता दें कि बीते दिन बुडापेस्ट की 6ठी फ्लाइट 240 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंची, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बुडापेस्ट से 6ठी ऑपरेशन गंगा उड़ान 240 भारतीय नागरिकों को दिल्ली वापसी, निकासी के प्रयास तक। रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाना महंगा हो सकता है। LPG गैस महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 मार्च से 19 किलो वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर यानी कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दाम 105 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में कमर्शियल रसोई गैस 150 रुपये और कोलकाता में 108 रुपये महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, 5 किलो वाले वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में भी 27 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में अभी तक कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है।